नमस्कार मित्रों, मैं प्रियांशु। आज आप सभी लोगों के साथ सुंदरकांड की पहली चौपाई, जो आप सभी को पता भी होगी और ऊपर लिखी भी है, उसका जो अर्थ है उसको एक कहानी के माध्यम से समझाने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आप सभी को यह कहानी अच्छी लगेगी और इसमें दी गई सीख आप सभी अपने जीवन में ज़रूर उतारेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक शायरी हो जाए। राहों की चट्टानें रोके नहीं मंजिल की उड़ान, जब हौसले की चिंगारी बन जाए अंगार। जो टूटकर बिखरे नहीं वही इतिहास रचेंगे। जीवन की हर चुनौती एक पाठ है और हर पाठ में छुपा है एक रहस्य। गुरुजी ने आश्रम के प्रांगण में बैठे शिष्यों की ओर देखते हुए गंभीर आवाज में कहा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कि वह किसी गहरे रहस्य को उजागर करने वाले हों। गुरुजी कहते हैं कि आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो तुम्हारे मन के कई प्रश्नों का उत्तर देगी। सभी शिष्य सावधान होकर सुनने लगे। हवा में गुरुजी की वाणी का हर शब्द गूंज रहा था। कहानी का आरंभ होता है अब। आश्रम हिमालय की तलहटी यानी निचले हिस्से में बसा हुआ था। वहाँ प्राकृतिक और मनुष्य का साथ इतना गहरा था कि दोनों के बीच की रेखाएं धुंधली होती जाती थीं। गुरु अरविंद सादा सफ़ेद वस्त्र पहने थे। उनके चेहरे पर शांति थी और आंखों में असीम अनंत ज्ञान का भंडार था। उनके शिष्य में से एक था विक्रम। वह बचपन से ही आश्रम में रहता था, लेकिन आज भी उसके मन में कई अधूरे सवाल थे। एक दिन उसने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, मैं जीवन में सफल कैसे बनूंगा? मुझे लगता है कि मैं कुछ खास नहीं कर पाऊंगा। गुरुजी ने मुस्कुराया और पूछा, विक्रम, सफलता का अर्थ क्या है? क्या वह धन है, नाम कमाना है, या फिर खुद को जानना है? क्या है सफलता? विक्रम चुप रह गया। गुरुजी ने कहा, चलो आज तुम्हारी परीक्षा का समय आ गया है। कल सुबह तुम्हें पहाड़ की चोटी पर जाना है। वहाँ एक गुफा में तुम्हें एक पत्थर मिलेगा, उसे लेकर वापस लौट आना। विक्रम हैरान हुआ और पूछा, लेकिन गुरुजी, वह पत्थर कैसा होगा और उसे लाने में क्या रहस्य है? गुरुजी ने केवल इतना कहा, जो देखता है वही पाता है। अगली सुबह विक्रम ने संकल्प लिया। उसने मुट्ठी में चावल के कुछ दाने बांधे और पहाड़ की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन था, कांटों से भरा था और उबड़-खाबड़ था। धूप तेज होने लगी, पैरों में छाले पड़ गए, पर विक्रम रुका नहीं। शाम होते होते वह चोटी पर पहुंचा। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन एक कोने में चमकता हुआ पत्थर दिखाई दिया। विक्रम ने उसे उठाया। पत्थर भारी था, उसके हाथों में जैसे लोहा चुभ रहा था, लेकिन गुरुजी के आदेश था, इसीलिए वह उसे ही लेकर लौट चला। रास्ते में पत्थर का वजन बढ़ता गया। विक्रम का शरीर थककर चूर हो गया था। एक समय उसने सोचा, क्यों ना इसे यहीं छोड़ दूं, लेकिन गुरुजी का विश्वास उसे खींचता रहा। आखिर में वह आश्रम पहुंचा। गुरुजी इंतजार कर रहे थे। विक्रम ने हाँफते हुए कहा, गुरुजी, ले आया पत्थर। गुरुजी ने पत्थर को देखा और पूछा, इसमें क्या खास है? विक्रम ने पत्थर घुमाकर देखा। उस पर सब्र शब्द लिखा हुआ था। वह हैरान रह गया। गुरुजी बोले, विक्रम, यह पत्थर तुम्हारे अंदर का डर, अधीरता, सब्र न करने का प्रतीक है। जब तक तुम्हें
जब तुमने इसे भार समझा, यह तुम्हें दबाता रहा, लेकिन जब तुमने इसे सबक समझा तो यही पत्थर तुम्हारी ताकत बन गया। सफलता का रहस्य यही है, हर चुनौती को सीखने का अवसर समझो। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि जीवन के हर पत्थर में एक संदेश छुपा हुआ है। गुरुजी ने आगे समझाया, जिस तरह इस पत्थर को तुमने बिना रुके उठाया, वैसे ही जीवन में धैर्य रखो। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य से डगमगाता नहीं, उसे रास्तों की रुकावटें स्वयं हट जाती हैं। विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आज मैं समझ गया, सफलता बाहर नहीं, अपने विश्वास में होती है। गुरु अरविंद ने सभी शिष्यों की ओर देखकर कहा, याद रखो, संसार का हर कठिन पल तुम्हें मजबूत बनाता है। डरो मत, क्योंकि तुम्हारे अंदर वही शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है। आश्रम में सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए एक श्लोक सुनाया, मुश्किलें राह की आँच बनकर आएं, तोड़ देंगी वहमों, नहीं तोड़ पाएंगी हौसलों को। चलते रहो अगर दिल में जुनून है, मंजिल वहीं जहाँ खुद पर तुम पाओगे। विक्रम ने उस दिन के बाद कभी हार नहीं मानी। वो जान गया था कि गुरु का सबक केवल शब्द नहीं, जीवन जीने का तरीका होता है। गुरु का सबक सिखाता है कि चुनौतियां हमें निखारने के लिए होती हैं। धैर्य और विश्वास से हर मुश्किल पर विजय पाई जा सकती है। जीवन पर असली रहस्य स्वयं को पहचानना है। जीवन का असली रहस्य स्वयं को पहचानने में है। ये थी सुंदरकांड की पहली चौपाई का अर्थ से बनी कहानी। जो भी मात्र इसे अपने आचरण में धारण कर ले, वो कामयाबी की ऊंचाई को छू लेता है। इस कहानी से सीख क्या मिलती है? हमें अपने से बड़े अनुभवी लोगों को और गुरु की बातें हमेशा जीवन में उतारनी चाहिए। अगर आप लोग को यह अनमोल ज्ञान और लोगों तक पहुंचाना है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और लाइक करें, ताकि यूट्यूब भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए।